देखिए, प्रोफेसर रितु का शायद मैं नहीं मानता कोई इतना बड़ा मुद्दा है और ना ही मैं इसे समझता, क्योंकि प्रोफेसर रितु जो है वो समाज की लड़ाई को नहीं लड़ रही हैं। अच्छा, वो अपनी नौकरी की लड़ाई लड़ रही हैं। नौकरी उन्हें करनी होती तो वो विदेशों में भी जाके कर सर सकती हैं, वहाँ से मैं बता पता देता है हूँ, उनको। नहीं ये सब कहलाने की बात है। आप कभी उनके उसे देखेंगे उनके पैम्पलेट्स को, तो उसमें नीचे नौकरी नौकरी ये शब्द बार बार आ रहा है। अच्छा, मुझे बताइए, जब इनकी नौकरी निकलने से पहले, जब नौकरी पे थी, उससे पहले कितने सामाजिक आंदोलनों में ये जेल गई? एक आंदोलन का नाम बताइए। समाज की बेटी, हम उसका सम्मान करते हैं, समाज की बेटी है, लेकिन मेरा बार बार ये कहता है कि अपने घर के गद्दारों को भी सुधारने की आवश्यकता है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, और उसका मुख्य कारण यही है कि सियासत के लिए समाज का प्रयोग नहीं होना चाहिए, समाज के नाम का। और इस सियासत के लिए बार बार समाज का नाम यूज़ किया जा रहा है, उसके अलावा काम नहीं किया जा रहा। देखिए, मैं एक बात बड़े हमेशा कहता हूँ, हमारे जो पढ़े लिखे वो बुद्धिजीवी व्यक्ति है ना, उन्हें तभी याद आती है जब उनका वो शोषण हो जाता है। जब तक वो नौकरी पे होंगे, जब तक वो अपने सरकारी कर्मचारी के बड़े पद पे बैठे होंगे ना, तब तक उन्हें समाज याद नहीं आता। तब तक उन्हें सिर्फ मज़ा आता है नौकरी का, तनख्वाह का। और जब इनकी नौकरियां चली जाती हैं, यानी कि रिटायरमेंट का टाइम है, इन्हें याद आ जाती है समाज की। तो मुझे बताइए, समाज का मामला है कहाँ, ये बताइए। समाज इसीलिए तो साथ नहीं दे रहा। आप कभी किसी अन्य पार्टी के दल के साथ चले जाते, कभी तो आप चले जाते क्या नाम है, कांग्रेसी आपके साथ बैठे होते, कभी आप कम्युनिस्टों को साथ बैठाते। बात करें आप बाबा साहब की आइडियोलॉजी, जो एंटी है बाबा साहब की आइडियोलॉजी की, आप उनको अपने सर पर बैठा के अपने साथ रखने, काहे कि आप सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जितने लोग हैं सत्ता की चाटुकारिता में लगे रहे, जितने भी लोग हैं, आप लगाइए। राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, जय भीम मिशन चलाते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं, जय भीम मिशन चला रहे हैं, लेकिन केजरीवाल को नहीं छोड़ेंगे। इसी तरह भानु प्रताप हैं, वो अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं। इसी तरह से वो क्या नाम है, महमूद प्राचा जी हैं, जो कांग्रेस के वो रहे। अरे भाई, ये वो लोग हैं जिन्होंने समाज से इनका कोई मतलब नहीं रहा। जो समाज के लिए जेलों में गए, उनको तो किसी ने पूछा ही नहीं। हम लोग क्यों नहीं उनके साथ खड़े हो रहे, यही एक मुख्य कारण है यार। अगर आप लोग समाज के साथ खड़े होते तो आज हमें भी आपके साथ खड़े होते खुशी होती। सर, भानु प्रताप आता है, एक चुनाव नहीं लड़े, उनका खुद का राजनीतिक दल है, उसके बाद चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन मंच चाहिए उन्हें, सारे मंच चाहिए उनको, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ते। बताइए क्या करोगे आप? कभी कांग्रेस के साथ मीटिंग करे? याद है आपको, अभी कुछ समय पहले जब कांग्रेस अपनी यात्रा निकाल रही थी, तो पहुंच गए थे कांग्रेस के मंच पे। पहले जब जब लड़ने का टाइम आएगा तो समाज याद आ जाएगा, जब मलाई चाटने का टाइम आएगा तो समाज याद नहीं आएगा। हमारे लिए पहले प्रायोरिटी हमारा समाज। सामाजिक क्रांति जरूरी है, सामाजिक क्रांति के बिना बदलाव नहीं आना, और इसे घर घर पहुंचाना हमारा उद्देश्य होना चाहिए, इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। 2024 में किसको प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं? बहन जी, बलविंदर जी, आप बहुजन समाज से आते हैं, और बहुजन समाज का जिस तरीके से इस समय मुद्दा निकल करके आ रहा है कि प्रोफेसर रितु जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी पर लगातार अपने हक और अधिकारों के लिए अपनी मांग को लेकर के बैठी हुई हैं, और जबकि पुलिस ने उन्हें घेर दिया था, रात के अंधेरे में पुलिस ने उनका जन समर्थन को जो उखाड़ के फेंक दिया था, उनका धरना प्रदर्शन का स्थल भी हटा दिया था, फिर भी दोबारा वो उस स्थल पर बैठ गई हैं और अपनी मांगों को लेकर, हक अधिकारियों को लेकर के उसके बाद ही निकलेंगी वहाँ से। सर्वप्रथम क्रांतिकारी जय भीम। देखिए, प्रोफेसर रितु का शायद मैं नहीं मानता कोई इतना बड़ा मुद्दा है और ना ही मैं इसे समझता, क्योंकि प्रोफेसर रितु जो है वो समाज की लड़ाई को नहीं लड़ रही हैं। अच्छा, वो अपनी नौकरी की लड़ाई लड़ रही हैं। नौकरी उन्हें करनी होती तो वो विदेशों में भी जाके कर सर सकती हैं, वहाँ से मैं बता पता है देता उनको। हूँ, नहीं ये सब कहलाने की बात है। आप कभी उनके उसे देखेंगे उनके पैम्पलेट्स को, तो उसमें नीचे नौकरी ये शब्द बार बार आ रहा है। अच्छा, मुझे बताइए, जब इनकी नौकरी निकलने से पहले, जब नौकरी पे थी, उससे पहले कितने सामाजिक आंदोलनों में ये जेल गई? एक आंदोलन का नाम बताइए। ये कितने आंदोलनों में खड़ी रही उस समय, जब तक इन्हें नौकरी से नहीं हटाया गया? ये तभी आई। देखिए, मैं एक बात बड़े हमेशा कहता हूँ, हमारे जो पढ़े लिखे वो बुद्धिजीवी व्यक्ति है ना, उन्हें तभी याद आती है जब उनका वो शोषण हो जाता है। जब तक वो नौकरी पे होंगे, जब तक वो अपने सरकारी कर्मचारी के बड़े पद पे बैठे होंगे ना, तब तक उन्हें समाज याद नहीं आता। तब तक उन्हें सिर्फ मज़ा आता है नौकरी का, तनख्वाह का। और जब इनकी नौकरियां चली जाती हैं, यानी कि रिटायरमेंट का टाइम है, इन्हें याद आ जाती है समाज की। तो मुझे बताइए, समाज का मामला है कहाँ, ये बताइए। समाज इसीलिए तो साथ नहीं दे रहा। आप कभी किसी अन्य पार्टी के दल के साथ चले जाते, कभी तो आप चले जाते क्या नाम है, कांग्रेसी आपके साथ बैठे होते, कभी आप कम्युनिस्टों को साथ बैठाते। बात करें आप बाबा साहब की आइडियोलॉजी, जो एंटी है बाबा साहब की आइडियोलॉजी की, आप उनको अपने सर पर बैठा के अपने साथ रखने, काहे कि आप सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं। डॉक्टर रितु बार बार समाज को आलोचना कर रहे हैं कि समाज के लोग सोए हैं, समाज के लोग हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन इससे पहले जब तक डॉक्टर रितु के साथ शोषण नहीं हुआ है, इससे पहले तमाम लोगों के साथ अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ, कितने लोग जेल गए, बहुत लोग मारे गए, तब ये डॉक्टर रितु कहाँ थे? समाज के लोग जब जेल गए थे तो लोग इनकी किसी के बारे में बोल नहीं रहे थे। ऐसे तमाम नेता हैं जो आज जब शोषण होता है तब आवाज़ करते हैं। यही तो सवाल मैं कर रहा हूँ मेरे भाई, आप सही कह रहे हैं, मैं यही सवाल कर रहा हूँ। ये जितने लोग हैं सत्ता की चाटुकारिता में लगे रहे, जितने भी लोग हैं, आप लगाइए। राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, जय भीम मिशन चलाते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं, जय भीम मिशन चला रहे हैं, लेकिन केजरीवाल को नहीं छोड़ेंगे। इसी तरह भानु प्रताप हैं, वो अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं। इसी तरह से वो क्या नाम है, महमूद प्राचा जी हैं, जो कांग्रेस के वो रहे। अरे भाई, ये वो लोग हैं जिन्होंने समाज से इनका कोई मतलब नहीं रहा। जो समाज के लिए जेलों में गए, उनको तो किसी ने पूछा ही नहीं।
हम लोग क्यों नहीं उनके साथ खड़े हो रहे, यही एक मुख्य कारण है यार। अगर आप लोग समाज के साथ खड़े होते तो आज हमें भी आपके साथ खड़े होते खुशी होती। क्या वो समाज के जो अब तक जिनके साथ शोषण हुआ, बहन बेटियों के साथ अत्याचार, क्या वो बहन बेटी समाज की नहीं थी? क्या जो गरीब समाज का जो जेल गए थे, जो गरीब समाज के लोग थे, उनके साथ अत्याचार हुआ था, क्या वो समाज के नहीं थे? डॉक्टर रितु कह रहे हैं कि मैं बहन समाज की बेटी हूँ, मेरे साथ कोई साथ नहीं दे रहा है। समाज की बेटी, हम उसका सम्मान करते हैं, समाज की बेटी है, लेकिन मेरा बार बार ये कहता है कि अपने घर के गद्दारों को भी सुधारने की आवश्यकता है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, और उसका मुख्य कारण यही है कि सियासत के लिए समाज का प्रयोग नहीं होना चाहिए, समाज के नाम का। और इस सियासत के लिए बार बार समाज का नाम यूज़ किया जा रहा है, उसके अलावा काम नहीं किया जा रहा। कल डॉक्टर रितु के जहाँ पर वो लगा हुआ पत्थरबाजी भी हुआ है, उसमें क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिन्होंने ये काम किया उसका विरोध होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ अगर पत्थरबाजी हुई है तो उसका विरोध होना चाहिए। अभी मेरे एक बात जानकारी में आ रही है, एक बात मेरी अभी जानकारी में आई है, नई बात। वो ऐलान कर रहे हैं कि अब यूनिवर्सिटी के गेट पर बाबा साहब की प्रतिमा लगाएंगे। ये बात सामने आ रही खुलकर। तो क्या ये गलत है? अरे मैं बता रहा हूँ भाई, एक बात समझिए, मैं प्रतिमा का समर्थन करता हूँ, प्रतिमा लगनी चाहिए, लेकिन कानूनी तरीके से लगनी चाहिए। आप क्या दिल्ली के जो अपने बहुजन समाज के युवा है, क्या उन्हें दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं? क्या ये सियासत नहीं है? आप बताइए, आप किसी पार्क में लगाइए, हम आपके साथ खड़े हैं। आप किसी अपनी जगह में, आप अपनी जगह खरीदिए, वहाँ पे बाबा साहब की प्रतिमा लगाइए, बौद्ध धर्म आप बनाइए, आप बौद्ध विहार बनाइए, हम आपका साथ देंगे। लेकिन अब आप ये कह रहे हैं जब आपको समर्थन नहीं मिला तो अब बाबा साहब के नाम पे सियासत शुरू होगी और यूनिवर्सिटी के गेट पर बाबा साहब की प्रतिमा लगाने के लिए। तो उसमें क्या होगा, भावनात्मक हमारे जो युवा है वो चला जाएगा, पुलिस लाठीचार्ज करेगी, हमारे जो युवा पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके ऊपर FIR होगी। तो क्या दंगों की आग में एक बार छोड़ने की तैयारी है जो अन्य दलों के लोग हैं? ये सियासत नहीं तो क्या है? क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, ये लोग जितनी सियासत करते हैं, एक बच्चे की जमानत कराइए तो मुझे बताइए। सरदार जी, आप कह रहे थे कि महमूद पारचा और भानु प्रताप जैसे कि राजनीतिक संगठन चलाते हैं, लेकिन उन्होंने तो अभी जंतर मंतर पर इतना बड़ा धरना दिया, EVM की आवाज उठा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो अरे सर, जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, मैं साफ आपको कह रहा हूँ, वो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। कभी आपको किसी के मंच पे दिखें, कभी किसी के मंच पे, वो इस तरह के बिन पैंदी के लोटे हैं, जिसका मंच मिल जाएगा उसके मंच पे खड़े होकर बोल देंगे। उनका काम ये है, यानी जहां मन करेगा वहां का वो ले लेंगे। अब मुझे बताइए कौन से कार्यक्रम में वो नहीं जाते, अपने भाषण देने चले जाते हैं। अब EVM का मसला उठ रहा है, जब चुनाव खत्म हो तो EVM करना शुरू कर दिया। उससे पहले रितु वाला मामला आ गया, उससे पहले अलग। अरे भाई, ये सियासत करने के लिए आए, मुझे बताओ, कोई ईमानदारी के साथ मुझे बता दो, भाषणों के अलावा कोई कार्यक्रम क्या हो तो बताओ। पब्लिक कह रही है कि राजनीतिक दल EVM का मुद्दा उठाते हैं, अब वो राजनीतिक दल से क्यों है, तो इसलिए EVM का मुद्दा उठा रहे हैं। सर, भानु प्रताप आज एक चुनाव नहीं लड़े, उनका खुद के राजनीतिक दल है, उसके बाद चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन मंच चाहिए उन्हें, सारे मंच चाहिए उनको, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ते। बताइए क्या करोगे आप? कभी कांग्रेस के साथ मीटिंग करे? याद है आपको, अभी कुछ समय पहले जब कांग्रेस अपनी यात्रा निकाल रही थी तो पहुंच गए थे कांग्रेस के मंच पे। पहले जब जब लड़ने का टाइम आएगा तो समाज याद आ जाएगा, जब मलाई चाटने का टाइम आएगा तो समाज याद नहीं आएगा। तब यही 4-5 क्रीमी लेयर के नेता क्या चाहते हैं, मतलब प्रोफेसर डॉक्टर रितु ने जो अपने अधिकारों के लिए खड़ी हैं, उनको न्याय ना मिले? नहीं, न्याय मिलना चाहिए, लेकिन उसका समाज का प्रयोग नहीं होना चाहिए, समाज का यूज नहीं होना चाहिए। आप कानूनी लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे? आपकी अगर नौकरी गई, आप कानूनी लड़ाई लड़िए ना। नहीं है तो समाज साथ, आप कानून से जाइए, आप करिए, कोर्ट में केस भी नहीं हो रहा अगर आप सही है तो। लेकिन आप ये चाहते हैं कि वहाँ पे दंगे हो जाए, दंगे होने के बाद बच्चों के साथ घटना हो जाए और उसके बाद आपकी राजनीतिक रोटी सीख जाए, तो ये चीज़ नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सरदार जी, राम भद्राचार्य कह रहे थे कि जो राम का नाम नहीं लेता है वो चमार है, तो इस विषय पे आपका क्या कहना है? पहली बात तो हम तो राम का नाम लेते ही नहीं है। हाँ, मैं चमार हूँ, बोलो, मैं खुश हूँ, मेरी जाति जाटा हुआ मैं हूँ, क्या उखाड़ेंगे मेरा? मैं नहीं मानता राम को, मैं नहीं मानता कृष्ण को। पूरे विश्व में 8 अरब जनसंख्या है, 8 अरब जनसंख्या में भारत एक ऐसा देश है जिसमें राम को नाम लिया जाता है, बाकी पूरे दुनिया में कोई राम का नाम, तो क्या पूरे? अरे भैया, थोपेंगे क्या हमारे ऊपर? थोपेंगे? हम नहीं मानते, हम बाबा साहब को मानते हैं, हम बाबा साहब को मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं, गुरु नानक को मानते हैं। हम नहीं मानते राम को, हम नहीं मानते सीता को। क्यों माने? इसलिए राम को माने कि शंभुक का वध कर दिया था, हमारे लोगों के शिक्षा का अधिकार हमसे छीन लिया था, हमारे लोगों से रोजगार का अधिकार छीन लिया था, हमारे लोगों से जमीनें छीन ली थी, हमारी महिलाओं के साथ शोषण किया था इन लोगों ने। राम तो पूरे SC ST OBC के लोग तमाम राम को मान रहे हैं, जा रहे हैं राम मंदिर उद्घाटन में जा रहे हैं। अरे शिक्षित व्यक्ति नहीं जा रहा, जिसने बाबा साहब को पढ़ा वो नहीं जाएगा, और जिसने तलवे चाटे ब्राह्मणों के वो जाएगा। बड़े नेता जा रहे हैं, मैंने बताया, जो ब्राह्मणों के तलवे चाटेगा वो जाएगा, और जिसने नहीं तलवे चाटे वो नहीं जाएगा। जिसने अपने इतिहास को पढ़ा और जाना है वो नहीं जाने वाला, चाहे कितना जोर लगा लो। बसपा सुप्रीम मायावती के पास आया था निमंत्रण, तो उसपे उन्होंने मना कर दिया, इसमें सब क्या कहना चाहते हैं? दे दिया ना धक्का, उन्होंने क्लियर कर दिया ना, हम सियासत नहीं करते, मैं धर्म की लड़ाई लड़नी नहीं है। हमारी लड़ाई चले हमारे समाज की, हमारे सामाजिक अधिकारों की, हम क्यों धर्म की लड़ाई लड़ें? 2024 का चुनाव नजदीक है, राजनीति किस प्रकार की जाएगी, या धर्म पे चलेगी या EVM के हिसाब से चलेगी? देखिए ना, मैं EVM पे कहता, आने वाले समय में EVM की अब तो हम बात ही नहीं करते। हमारे लिए पहले प्रायोरिटी हमारा समाज, सामाजिक क्रांति जरूरी है, सामाजिक क्रांति बिना बदलाव नहीं आना, और इसे घर घर पहुंचाना हमारा उद्देश्य होना चाहिए, इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। 2024 में किसको प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं? बहन जी।